अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन करام। मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट्स के ज़रिए मुख्तसर और कम वक्त के अंदर अंदर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ ला सकूं। तो आज मैं सबके लिए एक वजीफ़ा ला रही हूं जिसकी इजाज़त आम है, आप में से कोई भी उसको किसी भी वक्त बैठ के पढ़ सकता है। अगर आपको शदीद किस्म की मुश्किलात हैं, परेशानी है, या आपका कोई काम नहीं हो रहा, या आपकी कोई जायज़ मुराद और ख्वाहिश है, तो आप आयत करीमा के साथ अस्तगफिरुल्लाह यानी इस्तग़फ़ार का ये विर्द, इसको 300 से 500 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। इसकी तरतीब यूँ होगी, जैसे आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और इसके बाद आप इसके साथ पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। फिर देखें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तगफिरुल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है, और ना सिर्फ ज़ाती तौर पे बल्कि बहुत से जानने वालों को जो इस वजीफ़े को पढ़ते रहे हैं, मैंने उनकी मुश्किलात को हल होते हुए देखा है, और उनके रुके हुए काम मैंने बहाल होते हुए देखे हैं, उनकी जायज़ मुरादें मैंने पूरी होती हुई देखी हैं। इसमें ये है, आपको यकीन और अकीदे से ये पढ़ना है, और इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी कि आपने दिन में 300 से 500 दफ़ा इनको पढ़ना है, क्योंकि जो भी तादाद ज़िक्र और अज़कार की या कुरानी आयत की आप जब 300 से ऊपर कर देते हैं, तो वो उसका शुमार कसरत में होने लगता है। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला आपकी नियत को देखता है, और अल्लाह ताला इस चीज़ को देखते हैं कि आपको किसी चीज़ की तलब के लिए आप अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमें चूँकि पता नहीं होता कि हम कब और किस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह जो हैं हम उनको अंजाम दे देते हैं, लाइल्मी में भी या जानबूझकर भी। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा ये कलमा है, ऐसा एक ज़िक्र है जिससे हमारे गुनाह जो हैं वो धुलते जाते हैं। तो जब आप एक दफ़ा आयत करीमा पढ़ते हैं और साथ में एक दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो यानी आप अपने गुनाहों से तौबा भी करते जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपके उस ज़िक्र में जिसको हम कहेंगे कि एक तरह से डबल बरकत डाल देते हैं, कि एक तरफ आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, आयत करीमा पढ़ रहे हैं जिसके अंदर जो है इसमें आज़म है, और साथ में आप हर दफ़ा जो है इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी उस चीज़ को, आपकी नियत को और आपकी इस कोशिश को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जब आप इस्तग़फ़ार के साथ यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए आप अल्लाह से दुआ करते हैं, तो उस चीज़ में यकीनन जो है बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बावज़ू होके जाए नमाज़ पर बैठ के एक ही नशिस्त में ये पढ़ें। अगर आपकी रूटीन ऐसी है, जैसे छोटे बच्चों की माँ है, या आपकी कोई जॉब ऐसी है, या घर में आपके पास कोई बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, बीमार है, जिसकी वजह से आप जो है कंटिन्यूज़ इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सकते, तो यकीन माने अल्लाह ताला जो है आपकी कोशिश को और आपकी मजबूरियों को, दोनों को अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। तो अल्लाह मियाँ का आपसे ये कोई डिमांड नहीं है कि आप जो है जाए नमाज़ पर बैठ के फ़िक्स इसको पढ़ें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। काउंटिंग के लिए आप हाथ में तस्बीह लें, और बेशक उठते बैठते चलते फिरते अपने काम काज के साथ, जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह हो, जैसे अगर आप किचन में काम कर रहे हों, आप लाउंज में बैठे हों, या आप वॉक कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप इस ज़िक्र को कंटिन्यू करके अपनी पूरे दिन की तादाद जो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि इसमें एक जगह फ़िक्स बैठने की शर्त नहीं है, इस वजह से मेरे ख़्याल में इस वजीफ़े को पढ़ना जो है बहुत ही आसान होगा। अदब और इसका एहतराम का तकाज़ा तो यही है कि आप बावज़ू होके एक जगह बैठकर पढ़ लें, लेकिन ये इसकी शर्त नहीं है। अगर आप मजबूर हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मजबूरी ये है आपकी कि आपको दुनियावी काम जो ज़रूरी हैं वो करने हैं, और आप चूँकि फ़ुल टाइम नहीं निकाल सकते, तो भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या आप लाउंज में बैठे हैं, तो ऐसे मौके पे जब आपको पता हो कि आपका लिबास और आपके बैठने की उठने की जगह जो है साफ़ सुथरी है, तो आप इनको उठते बैठते चलते फिरते इस ज़िक्र को आप मुकम्मल कर सकते हैं।
اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ عقیدے سے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ وظائف پڑھنے کے بعد اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ مزید لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ عام ہے، اس کی اجازت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ تو آئیں سب مل کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔